और बहुत लोग परेशान हो रहे और बहुत बारिश उधर गिर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक हमारे लिए या उधर के लोगों के लिए हम कह सकते कि एक चिन्ह है और परमेश्वर, लेकिन बाइबल ऐसा कहती कि तूफान में परमेश्वर नहीं था। आमीन। तो वो एक चिन्ह था। परमेश्वर आने से पहले तूफान, आग, हम देखते पानी को भेजता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर ऐसा महान कार्य कर रहा है, हो न हो कि उसके ही लोगों के बीच में आज वो अपने गुप्त मनोरथों को आमीन बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो नबी जो हमारा नबी है, आमीन, हमारा संदेशता है, हमारा भविष्यवक्ता है, आमीन, वो उसके लोगों के बीच में क्या कर रहा है? हर एक चीज को ओपन कर रहा है, मतलब तुरही फूक रहा है। आमीन। वरन 7वें स्वर्गदूत के दिनों में, आमीन, और 7वां स्वर्गदूत पवित्र आत्मा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य मर जाता है लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं 2 दिन पहले ऐसा जस्ट मैं सोच रहा था कि प्रभु मुझे ग्रीक और हिब्रू बाइबल लेना है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए लेना है कि मैं उसमें देख सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा तो परमेश्वर जब एनॉइंटिंग करता है तो दुनिया की कोई भी भाषा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका परमेश्वर का जन जो रहता है वो बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रीक हिब्रू। लेकिन एनॉइंटिंग जब नहीं रहेगा, परमेश्वर का आत्मा अगर नहीं रहेगा तब क्या करने का। तो ऐसा मैं बहुत दिन से सोच रहा था। तो 5000 का वो बाइबल है ग्रीक और हिब्रू में। प्रेज़ द लॉर्ड। और 2 दिन पहले मैं ऐसा पूरा सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं। अभी ग्रीक और हिब्रू बाइबल तो लेना ही पड़ेगा हमको, कि उसके बिना हम जान नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइबल ओरिजिनल लैंग्वेज में थे, उसमें लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो बाइबल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज हम लोग देख सकते हैं। और ओरिजिनल हमारे पास अगर रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम उस ओरिजिनल बाइबल लेके, ग्रीक हिब्रू बाइबल जो बड़ा बाइबल लेके हम लोग वो नंबर से हम लोग जान सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। बहुत अच्छी रीति से हम उसका स्टडी कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और 2 दिन पहले मैं ऐसा जस्ट सोच रहा था तो परमेश्वर ने कहा तुझे ग्रीक और हिब्रू बाइबल लेने की जरूरत नहीं, तो मैं तुझे डायरेक्ट बताऊंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है कि हमें कोई ग्रीक हिब्रू या चाइनीज बाइबल लेने की जरूरत ही नहीं है, कोई डिक्शनरी लेने की जरूरत ही नहीं है। तो परमेश्वर हमें डायरेक्ट देगा। आमीन। अगर परमेश्वर मुझे डायरेक्ट देगा तो मुझे कैसा रहना है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी लाइफ में संकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मुझे डायरेक्टली अगर देना है तो वैसा मेरा कांटेक्ट भी डायरेक्ट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो डायरेक्ट होने के लिए मुझे डायरेक्ट ही क्या करना पड़ेगा? तो डायरेक्ट होने के लिए मुझे उसके जैसा डायरेक्ट ही बनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे जींस नहीं पहनना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे उतारना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे एक शर्ट का बटन बंद करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम इस दुनिया को पूरा छोड़ देते हैं, आमीन, पूरा अगर त्याग करते तो परमेश्वर हमको डायरेक्ट देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डायरेक्ट बात करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। डायरेक्ट बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और डायरेक्टली वो क्या करता है? सब ओपन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है। एक भाई मेरा को क्वेश्चन पूछा और मैंने उससे कहा कि क्या करेगा जान के। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मेरी एक थिंकिंग है कि मैं ये सोचता हूँ पर्सनली कि मुझे उस थंडर की मैसेज में कैसे जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। और एक ग्रीक हिब्रू और जो भी है XYZ क्या करेंगे जान के सब ज्ञान लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मुझे इस वक्त में उस अंतिम तुरही में कैसे जाना है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए मुझे क्या करना है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किस रीति से परमेश्वर को डायरेक्ट बात करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किस रीति से परमेश्वर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकूं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मतलब यही है कि परमेश्वर का जो रहस्य, प्रेज़ द लॉर्ड, छुपा है वो सिर्फ इसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम बहुत ही खुशनसीब किस्म के लोग हैं और हमारे पास एक प्रिंटेड बाइबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन है जिसे हम पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते और लेते और चल के जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसे कि एक मैसेज था भाई का, सही भोजन, आत्मिक भोजन सही समय पर है। आमीन। और
परफेक्ट भोजन क्या करता है परमेश्वर उसी वक्त में देता है। मैन उसी वक्त में, मतलब वो जो समय है हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब है, लेकिन परमेश्वर वो चीजों को नहीं खोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर जब भी खोलता है तो उनके लिए संकट बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा मूसा के वक्त में लोगों ने क्या किया, अरे मूसा गया, वो बोले रहेंगे परमेश्वर क्या बोलता रहेगा। मूसा 40-40 दिन जाता है, बार बार सीनाई पे जाता है, हमको मैसेज लेके आता है, हमको बताता है ऐसा करना है, तो वो क्या करता रहे। लेकिन एक दिन मूसा को परमेश्वर ने क्या किया, 10 आज्ञा दिया, और 10 आज्ञा देने के बाद में वो उनके लिए संकट बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके लिए वो सही समय था कि आत्मिक भोजन जो था वो सही समय पे था, सही वक्त पे था, लेकिन वो उनके लिए क्या हुआ, हो गया, वो संकट बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पता है ना आपको, भोजन एक बाहर का भोजन है, एक अंदर का भोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बाहर का भोजन खा रहे तो बाहर के लोगों के जैसे बोल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर अंदर का आमेन टैबरनेकल का भोजन खा रहे तो अंदर के जैसे लोग बनना है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भोजन में भी क्या है, 3 प्रकार का भोजन है। आमीन। कौन सा भोजन हम लोग खा रहे, मुझे पता नहीं आप कौन सा भोजन खा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भोजन को हमको खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 प्रकार के भोजन है, पता है ना। एक आंगन में भोजन है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो यीशु मसीह का ग्रेस से अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। आंगन में सब लोग किधर जाते, पवित्र स्थान में जाते हैं। आमीन। तो पवित्र स्थान वाला भोजन है। आमीन। और एक दरवाजे के अंदर भी और एक दरवाजा है, उसके अंदर एक भोजन है। आमीन। दरवाजे के अंदर और एक दरवाजा। प्रेज़ द लॉर्ड। डोर्स इन डोर्स, उस डोर्स के अंदर हम लोग जा रहे, और जैसे ही हम बाहर का खाना छोड़कर अंदर का खाना चालू करते, प्रेज़ द लॉर्ड, तो अंदरूनी ताकत आ जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। महान परमेश्वर की वो सामत हमारे अंदर आ जाती और अंदर वाले लोग हो जाते। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह के वक्त में भी अंदर बाहर चल रहा था ना, हम देख रहे थे कि 7 दिन उसने क्या किया था, दरवाजा ओपन करके रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और दरवाजा ओपन करने के वक्त में कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने कहा है कि जब नूह के वक्त में जैसा हुआ तो अभी भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग देख रहे अंदर जा रहे लोग बाहर आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाहर जा रहे लोग अंदर आ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर बाहर हमको हमारा चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंदर का भोजन हमको खाकर और एक अंदर क्या करना है, एक पार्टी, मतलब एक और एक भोजन रखा है। इसके लिए मैं उदाहरण बताता हूँ। एक सिस्टर है यहाँ पर रहती है, उसने एक विजन, उसने एक स्वप्न देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस स्वप्न के अंदर 3 प्रकार का भोजन है, 3 प्रकार का खाना लगा हुआ है। एक ऐसा खाना है कि सब लोग खा रहे, और एक उसने देखा वो दूसरा एक खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा भी वो लोग खा रहे, दूसरे प्रकार के लोग हैं, और तीसरा एक खाना है। तो उधर वो चली जाती है, तो भाई ज्ञान उधर सोया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ज्ञान उधर सोया है, और वो देख रही है, अरे ये तो भाई ज्ञान ये सो क्यों रहा है, खाना तो हमको खाना है, रेडी है, अंदर डिनर लगा है, ये सब लगा है, ये इधर सोया कैसे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने मुझे अर्थ पूछा कि इसका मीनिंग क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्वप्न का अर्थ क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस स्वप्न ऐसा क्यों दिखा है, 3 प्रकार के भोजन है, तीसरे प्रकार में जो XYZ पर्सन है वो वहां पर सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो सोने का एक ही कारण है, सब लोग खा रहे, उधर खा रहे या पता नहीं उसके स्वप्न के अंदर, लेकिन भोजन तो वहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको तीसरा भोजन का, और उसके अंदर वो मनुष्य है, वो सोया है चद्दर ओढ़ के, और उसने देखा अरे भाई ये तो सोया है। तो मैं उसको बोलने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उसको बोला कि ये सोना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोना जो था ये जरूरी है। तुम बहुत ज्ञान 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 करके चिल्लाते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो देखा प्रभु ने तुझे दिखाया, मैं बोलने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सोया। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा भोजन प्रभु तैयार कर रहा है, और तीसरे भोजन के लिए हम लोग देखते सो रहे। और यही रीजन था कि भाई ब्रैनम भी सो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समय नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो समय नहीं था कि उसके लिए
जो तीसरा खाना जो रखा है प्रभु ने, थंडर का मैसेज, प्रेज़ द लॉर्ड, 7 थंडर्स की गर्जना, प्रेज़ द लॉर्ड, जो गर्जन का मैसेज रखा है, वो सही वक्त में वो क्या किया था, समय नहीं आ रहा था। और जिस दिन अगर देखो इतना उन्होंने इतना मैसेज दिया तो लोगों के ऊपर क्या आया, संकट आया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु और लोग क्या हुआ, पत्थर, लौदीकिया में क्या बोला, अंधा, नंगा और अभागा है, उससे भी बेकार कंडीशन लौदीकिया का बन गया। हम लोग ने देखा क्या हुआ था लौदीकिया की कंडीशन में, और आज की डेट में लौदीकिया का क्या कंडीशन हो गया। तो परमेश्वर खोलता नहीं, अगर वो खोलता है ध्यान से सुनना, तो तुम्हारे ऊपर संकट खोलेगा तो पालन करना पड़ेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे दिमाग में ऐसा क्यों सवाल आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि ये इधर ऐसा लिखा है, 180 डेज ऐसा लिखा है, उधर ऐसा लिखा है, ये प्रकार का है, वो प्रकार का है, तो उसमें क्या है, कहां से आया ये विचार, आमेन? किसने दिया ये विचार, आमेन? कौन है ये विचार को देने वाला, आमेन? कौन है विचारों को प्रकट करने वाला, आमेन? कौन है जो इंसान के दिमाग के अंदर विचार डालने वाला, आमेन? और एक बार यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम हाथ से खाते हो तुमको गंदा नहीं कर, लेकिन अंदर से आता है वो तुमको क्या करता है, अशुद्ध करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंदर से क्या आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन? आइए हम थोड़ा उसी वचन में हम देखेंगे, जरा पेन देना, पेन पढ़ना क्या है, चौथा, एस्तर। हम लोग बहुत ही अच्छी चीज आज देखने वाले, शॉर्ट में है लेकिन थोड़ा खाओ, लेकिन बहुत ही अच्छा खाओ, प्रेज़ द लॉर्ड। ढाबे का मत खाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी मिलाया हुआ मत खाओ, आमेन? हाँ, एस्तर का 1:4, हाँ आराम से पढ़ना। वह उन्हें बहुत दिन वरन 180, सिस्टर के पास बोलो, वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 हाँ, रुकना इधर, आराम से पढ़ना, कितना दिन, 180 दिन, 180 डेज, आमेन? ध्यान से सुनना, अगर आप एक बुक ही बना देना मैसेज के लिए, ऐसा एक डायरी रहेगा, उसमें आप लिख सकते, आमेन? फिर बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, आमेन? हाँ, 180 डेज दिन तक अपने राजसी वैभव हाँ का धन और अपने महात्मय अनमोल पदार्थ हाँ, दिखाता दो चीज बोला है, गौरवी क्या, महिमा के राज्य का धन, हाँ धन बोला है, वैभव, राज्य का राजसीय वैभव, राज्य, एक मिनट में लिखता हूँ, राजसीय वैभव, उसको धन नहीं बोला है, वैभव का धन, हाँ राजसीय वैभव, ठीक है, धन, हाँ। और आगे क्या लिखा है, अपने महात्मय के अनमोल, महात्मय के अनमोल अनमोल पदार्थ, अनमोल पदार्थ, एक मिनट लिखना दो, आमेन? हाँ, दिखाता रहा, आमेन? ये राजा जो है, आमेन, क्या राजा का नाम है, श्रेयस, अहश्वेरोश, ऐसा मराठी में लिखा है, श्रेयस ना, पक्का ना, श्रेयस, आमेन? श्रेयस को हम लोग देखते हैं कि श्रेयस का मीटिंग होता है कि बहुत उसको कीमत है, आमेन? ऐसी उसकी कीमत है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि उसको कोई खरीद नहीं सकता, आमेन? प्रेज़ द लॉर्ड, उसके कोई वैल्यू, मतलब कोई उसको परचेस नहीं कर सकता, उसके पास मतलब कितना भी करोड़ों और कितना भी धन संपत्ति लेके जाएंगे तो उस राजा को, आमेन, किसको, उस राजा को कोई परचेस या कोई खरीद नहीं सकता, आमेन? अहश्वेरोश, आमेन? अहश्वेरोश राजा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अहश्वेरोश राजा जो है वो किसको दर्शाता है, हमने रात को देखा था, परमेश्वर, आमेन? परमेश्वर, परमेश्वर मतलब एलोहिम, हाँ? इस एक का चार, इस एलोहिम जो अपने आप में वो क्या रखता है, सामर्थ रखता है, और अपने आप में वो क्या करता है, प्रकट करने की ताकत रखता है, क्रिएट करने की ताकत रखता है, वो
अहश्वेरोश मतलब श्रेयस राजा, वो क्या है, परमेश्वर को दर्शा रहा है। और हम आगे देखते हैं कि उसका क्या 8 में क्या पढ़ा, 8 में जरा पढ़ना वो वचन के, एक मिनट, हाँ 9 में पढ़ना। रानी वस्ती ने भी राजा श्रेयस के भवन में स्त्रियों को भेज दिया। हाँ बोझ दिया। आमीन। तो यहाँ पे हम लोग ने देखना है कि उस अहश्वेरोश राजा उसने क्या किया है कि राजसीय धन और महात्मय अनमोल पदार्थ, 2 चीजों के ऊपर क्या किया है, 180 डेज को हम लोग को समझना है कि ये चीज क्या है। जो परमेश्वर, जो इजराइल का परमेश्वर है, उसने अपना खजाना किधर रखा, जीवन का झाड़ किधर आया, इजराइल में। आमीन। जो यीशु मसीह को दर्शाया। आमीन। और उस राज्य के बाद में, जो खजाने के बाद में उसने क्या किया, 2 लोगों को क्या कर रहा है, एक तो रानी है, वस्ती रानी है, और दूसरे हम लोग आगे देखते हैं, आपने पढ़ा रहेगा, आपको पता रहेगा, आगे देखते हैं कि एस्तर की स्टोरी हमें पता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसने क्या किया है, वापस से पढ़ना 14 वचन, 180 डेज वाला। वह उन्हें बहुत दिन, हाँ। वरन 180 दिन तक अपने हाँ बस राज्य, बहुत दिन। और ये जो बहुत सारे दिन है, प्रेज़ द लॉर्ड, और बहुत सारे दिन होने के कारण, अच्छा वो आ गया, बहुत सारे दिन होने के कारण क्या होता है, प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर, बहुत सारे दिन कारण होने का क्या होता है कि वो क्या करेगा कि 180 दिन मतलब हमको पता है दिन किसको दर्शाता है, मैसेज। आमीन। और परमेश्वर के पास ऐसा कुछ मैसेज, धन संपत्ति है। आमीन। ऐसे कुछ बहुत खजाना है, वो खजाना क्या करना था, उसको इजराइल को देना था। और 2 प्रकार के खजाने, एक राजसीय धन। आमीन। इसके लिए 2 पीटर 2:9 में लिखा है कि हम लोग क्या, राजकीय वंश है। आमीन। हम चुनी हुई प्रजा है। आमीन। तो हम उसकी धन संपत्ति है। और हम लोग देखते हैं, कि उसका राजसीय धन जो था वो इजराइल यानी उसके चुने हुए लोगों को देना था। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कितना दिन बोला है, 180 दिन। और हमको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम मेरे राज्य की खोज करो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें सारी धन संपत्ति मिल जाएगी। आमीन। यीशु मसीह ने कहा पहले तुम मेरे राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी संपत्ति, सारी वस्तुएं, सारे धन दौलत तुमको क्या करेगी, मिल जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और कौन सी धन दौलत, दुनिया की धन दौलत नहीं है, तो वचन की धन दौलत मिलेगी। और उसके लिए हमको क्या करना है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, ध्यान से मैं सुनो, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वही उसकी खोज कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही उसको पा सकता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और दुनिया के लोग उसकी खोज नहीं कर सकते, उसकी संपत्ति की, उसके राजसीय धन की, उसके महात्मा अनमोल पदार्थ की कोई भी धन नहीं, कोई भी उसकी खोज नहीं कर सकते। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वही वो सच्चाई तक जा सकता है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम क्या करो, स्वर्ग राज ढूंढो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देख रहे हैं 180 डेज। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन बहुत सारे मैसेज है उसके पास, और 180 दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस 180 को समझने के लिए हमको क्या करना है, हमने दिन को समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मैसेज था जो इजराइल के पास आना था, वस्ती रानी के पास आना था, लेकिन हम लोग देखते कि उसको ठुकराया गया। फिर परमेश्वर 7 लोगों को, जो हम आगे देखते हैं दूसरे अध्याय में, चुनने के लिए मतलब खोजने के लिए वो लोग चले जाते। लेकिन 180 समझने से पहले, 180 में जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो 180 है उसका टोटल नंबर कितना है, कितना है, 9। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और 9 ये क्या है, 9 गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिट है। आमीन। गिफ्ट्स ऑफ फ्रूट्स है। आमीन। और परिपूर्णता, पूरा जो संसार जो गिर गया था उसको उठाना था परमेश्वर को, जो उठा के उसके राज्य में यानी राजसीय धन में उसको क्या करना था, आना था। तो टोटल क्या कर रहा है, टोटल उसको देना था जो यीशु मसीह में था। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग देखते हैं कि वो जीवन का झाड़ को वो फल खाने के लिए परमेश्वर ने दे दिया, वो यीशु मसीह है।
Praise the Lord. वो प्रभु यीशु मसीह था जिसके द्वारा हम लोग क्या करते, जीवन का फल खाकर, मतलब उसको एक्सेप्ट कर कर, उसको ग्रहण करके हम लोग क्या करते हैं, अनंत जीवन में उसके द्वारा, उसके विश्वास, उसके ऊपर विश्वास करके क्या करते हम लोग जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी देखो ये मैसेज, ठीक है, ये खोज लेता हूं। टोटल नंबर 9 है, प्रेज़ द लॉर्ड, और 180 का बाइबल में जो अर्थ होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मीनिंग होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसे मैंने बोला, जैसे अभी बोला कि 9 किसको देता है, आत्मा के फल, आत्मा के वरदान, 1 नंबर 1 गॉड, 2 नंबर 2 विटनेस, 3 नंबर ऑफिसेस, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 4 नंबर वर्ल्ड है, पूर्व पश्चिम दक्षिण वर्ल्ड बनाया, 5 नंबर ग्रेस है, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, 6 नंबर मनुष्य का फॉल दिखाता है, गिर गया, प्रेज़ द लॉर्ड, 7 नंबर परमेश्वर जो विसावा का, आपको समझ लेना, और 8 नंबर रेजरेक्शन, आमेन, और 9 नंबर हम लोग देखते हैं कि ये 180 जो नंबर है वो बाइबल में 180 का मतलब ये होता है कि आपने ऊपर पाप लिया हुआ, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपने ऊपर पाप लिया हुआ है, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने, हम लोग देखते हैं कि वो छाया रखा था, प्रेज़ द लॉर्ड, जो छाया रखा था कि वो नए करार में क्या होगा, वो जो बकरा रहेगा वो बलि हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मेमना रहेगा वो बलि हो जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो छाया हम लोग किसकी थी, नए करार, जूने करार में, हाँ, यीशु मसीह, छाया किसकी थी, आमेन, छाया इसहाक था, आमेन, बराबर, जूने करार में इसहाक था, जूना करार, आमेन। अगर ग्रीक में इसका, अगर इस इसहाक का अगर हम लोग नाम लिखे, आमेन, अगर नाम लिखे तो इसका हाँ, 180 आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से सुनो, क्या चाहिए आपको, रहने दो, 180 मतलब क्या, इसहाक है, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का अंक कितना है, IESOU, यस, ईसूस, ये 888 है, बराबर, ये 888 है, उसका नाम IE5S200 O70, और इसका 400, वापस से 200, इधर 8, 10, 888, आमेन, समझा, समझ में आया आपको कैसे कैलकुलेशन किया। ईसूस क्या है, नाम ग्रीक शब्द है, प्रेज़ द लॉर्ड, वैसा उसका टोटल मीनिंग क्या था, 888। हाँ, अभी देखो क्या होता है, ट्रिपल एट आया, जो इसहाक में क्या था, परमेश्वर का योजना था, क्योंकि वो वचन था, प्रेज़ द लॉर्ड, और इसीलिए अब्राहम को क्या बोला, जाके उसको वध कर दे, उसको मार दे, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो एक छाया रखा था कि परमेश्वर अपने एकलौते पुत्र का कैसा बलिदान किया। और अब्राहम का नंबर क्या है, अब्राहम का नंबर है 148, 248, और अब्राहम का है 147, और इसहाक का 180 है। अभी ये 180 जो है, I10 है, 200, 470, हाँ बराबर, ठीक है, अभी देखो, दो प्रकार का अगर उसको धन चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, कौन सा धन चाहिए, एक राजसीय धन और एक अनमोल धन, प्रेज़ द लॉर्ड, दो प्रकार का अगर धन चाहिए तो उसको क्या करना है, इसहाक में से जाना पड़ेगा, मतलब ईसूस में से जाना पड़ेगा, मतलब यीशु मसीह में होकर जाना पड़ेगा, तो ही उसको धन मिलेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये धन क्या है, ये मैं एक राउंड बनाता हूँ, हाँ? और हमको पता है कि हम लोग ने सीखा, ये काटकों ने
ये कितना होता है 90, बराबर 90 डिग्री, बराबर ना, ऐसा ही रहता है। हाँ, फिर वो त्रिकोण है 60 डिग्री, बराबर। हाँ, 60 डिग्री है ये अंश सेल्सियस, ऐसा, ठीक है। वैसा अभी 180 मतलब क्या है, हम लोग ने देखा 180 का मतलब क्या है। 180 मतलब ये सीधा कोण बनेगा, समझ रहे? आपको समझ के लोग बहुत हार्ड है, भाई ने क्वेश्चन पूछा तो अभी आपको समझने का बहुत हार्ड है। तो 180 मतलब क्या, सीधा, जैसे कि ये देखो इधर एक काटकोण हो गया, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। 90 और 90 कितना होता है 180, बराबर। और 180 का डबल कितना होता है 360 डिग्री। हाँ? तो ये ऐसा होता है, अब आधा राउंड हो गया, बराबर 360, समझ में आया 360। अभी ये 180 मतलब परमेश्वर का सीधा रास्ता है। अगर सीधा रास्ता से अगर हम और आप जाते हैं, अगर आप और हम सीधे से अगर जाएंगे तो इस धन को मिलेगा, जो राजसीय धन और महात्मय अनमोल पदार्थ जो हमारे लिए रखा गया है। जरा रोम में आ जाओ, रोम कैसा डिग्री होता है हम लोग देखते हैं। रोम में आ जाओ, 7:19 19 जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ Amen? वह तो नहीं करता, हाँ? परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता हाँ? वही किया करता हूँ। हाँ, स्ट्रेट गया है 180 डिग्री से, वो जा रहा है एकदम स्ट्रेट। लेकिन वो क्या बोलता है, मैं अच्छे काम की इच्छा करता हूँ लेकिन वो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जो बुरा, क्या बोला आता वचन, वह तो नहीं करता, हाँ? परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता है मैन, वही किया करता हूँ। वही किया करता है। सीधा स्ट्रेट लाइन में गया है वो राजसीय धन के लिए, एकदम 180 डिग्री सेल्सियस में वो चला जा रहा है एकदम स्ट्रेट। और उसको क्या करना है, करना नहीं है। लॉर्ड प्रभु कुछ बता रहे, हमको ऐसा ही दिमाग में नहीं डाला 180 क्या है। तो स्ट्रेट उसका रास्ता है मैन, स्ट्रेट एलिया का रास्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। नए जूने नियम में हम लोग ने देखा कि परमेश्वर कहता है मैं हूँ, लेकिन उसको मैं ही हूँ ये करके दिखाया उसने। क्या किया उसने, मैं ही हूँ, मीच आहे। तो बोला तो था मी आहे, पण तो मीच आहे, उसने करके दिखा। उसका रास्ता स्ट्रेट है मैन, 180 डिग्री का है मैन, जिसके अंदर आत्मिक परिपूर्णता है मैन, जिसके अंदर दुल्हन उठाई जाएगी है मैन, जिसके अंदर 180 टोटल नंबर 9 दिया है जो दुल्हन के लिए है मैन। प्रेज़ द लॉर्ड। 180 डिग्री से वो जा रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या कर रहा है कि मैं अच्छा करना तो चाहता हूं लेकिन वो नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा डैनियल में आ जाए, डैनियल 6:12, 180 डिग्री ये देखो ऐसा जा रहा है वो बॉल। डैनियल 6:12, आमीन। 6 का 12 अध्याय, 6 का 12 वचन। अत वे राजा के पास जाकर उसकी, आराम से पढ़। अतः वे राजा के पास, कौन राजा के पास गए वो हमको जानना है। आगे, अत वे राजा के पास जाकर उसकी, अभी देखो यहाँ पे देखना, ये राजा इधर, वे राजा के पास गए। हाँ, अत वे राजा के पास जाकर उसकी राज्य आशा आज्ञा के विषय, उसकी राज्य के आशा, हाँ, राज्य के विषय, हाँ, राज्य के विषय, हाँ, राज्य के विषय, हाँ, उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र, क्या, रुकना इधर मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, क्या तूने, क्या बोला, क्या तूने ऐसे, हाँ, आज्ञापन पर, हाँ,
हस्ताक्षर हस्ताक्षर आमेन कंप्लीट नहीं किया आमेन कि जिस हाँ दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता हाँ, से विनती हाँ, करेगा हाँ, वही दानियल, सियों की दानियल। हाँ मार्ग में डाला दिया जाएगा। हाँ सियों की मार्ग में गुफा में डाला जाएगा आमेन। हाँ राजा ने उत्तर दिया हाँ मादियो क्या हाँ मादियो हाँ हाँ मादियम इसमें लिखा है मेदेक हाँ और पर्शियन हाँ। फारसियों मतलब पर्शियन हाँ की अटल व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था यहाँ पे देखो लॉ इंग्लिश वर्ड व्यवस्था हाँ व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। यह बात स्थिर है मैन परफेक्ट व्यवस्था पे रहा है। कैसा डिग्री गया देखो यहाँ से हाँ, इसके लिए मैं बोल रहा था आराम से पढ़िए यहाँ से यहाँ से यहाँ स्ट्रेट हो व्यवस्था पर क्या हुआ स्थिर है रेजोल्यूट एकदम अटल है वही व्यवस्था जो किसने मेदेस और फारसी क्या फारस पर्शियन लॉ रेजोल्यूट इसका जो लॉ है रेजोल्यूट उस लॉ के ऊपर ही क्या किया है एकदम वो बने रहे रेजोल्यूट। जरा एचकेएल 10-11 पढ़ना एचकेएल लास्ट वचन एचकेएल हाँ 10 का 11 में चलने के समय वे अपनी चारों अंगलों हाँ के बल से चलते हैं। चारों अंगुल क्या बोला अंगुलों से बल से वो चल रहे हाँ और चलते समय हाँ? मुड़ते नहीं और चलते समय मुड़ते नहीं आमेन प्रेज द लॉर्ड आमेन। वो बाहर का खाना नहीं खाते आमेन अंदर का खाना खाते आमेन। वो स्ट्रेट जा रहे आमेन और अंगुलों को स्ट्रेट 180 डिग्री आमेन जैसे पॉल चला प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा भी आप पीछे नहीं गया प्रेज द लॉर्ड थोड़ा भी राइट नहीं गया प्रेज द लॉर्ड थोड़ा भी लेफ्ट नहीं गया स्ट्रेट गया आमेन इटर्निटी आमेन प्रेज द लॉर्ड इटर्निटी में गया। इसके लिए आगे बोलते हैं पॉल कि मैंने मेरी लड़ाई क्या किया है जीते हैं आमेन प्रेज द लॉर्ड। अगर इटर्निटी में जाना है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है प्रेज द लॉर्ड। आप यहाँ से यहाँ भी नहीं होना स्ट्रेट जाना है प्रेज द लॉर्ड। इतना महान परमेश्वर है आमेन 180 डिग्री आमेन स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन में आमेन मैसेज में आमेन क्लियर मैसेज है आमेन एकदम प्योर मैसेज है आमेन। और उस प्योर मैसेज में हमको कैसे चलना है वो आज बता रहा था आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है कि 180 और हम लोग देखते हैं कि आगे क्या हुआ प्रेज़ द लॉर्ड। वो चल नहीं पाई प्रेज़ द लॉर्ड वष्टी रानी इसके लिए उसको नकार दिया गया रिजेक्ट किया गया ऐश्वर्य श्रेयस राजा ने आमेन। और उसकी जगह पे क्या किया स्तर को लाया और कैसे लाया आमेन हिग्गी के द्वारा वो भेजा उसको ढूंढने के लिए आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग देखते कि हमारे लिए भी 7 लोगों को भेजा प्रभु ने वो ये स्तर को लाए अन्य जाति से दुल्हन को चुन के ऐश्वर्योश मतलब परमेश्वर के सामने लाए ताकि इसमें अगर हम भी ध्यान से सुनो 180 डिग्री में नहीं चलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड स्ट्रेट नहीं चलेंगे प्रेज़ द लॉर्ड तो वस्ती की जैसे हमारे हालत होता है प्रेज़ द लॉर्ड आमेन। और हम लोग ने देखा 180 का डबल कितना है ये 360 क्या है वापस नंबर उल्टा घुमाता है ना 360 डिग्री में वही बोला ना ये इधर लिखा था ना 360 डिग्री मतलब पूरा गोल हो गया ना। हाँ ऐसा हो जाता है यू टर्न ऐसा रहता ना हाँ तो 360 एकदम इटर्निटी तक हम लोग इसके लिए हिब्रू 1:1 में लिखा है कि परमेश्वर ने भविष्यवक्ता दासों से थोड़ा थोड़ा करके क्या है बात किया लेकिन उसमें
अपने एक लौते पुत्र में होकर पुत्र के द्वारा बात किया, पूरा इटर्निटी को, पूरा जो अनंत जीवन हमको, जिसको हम गिर गए थे आदम और हवा से, वो पूरा राउंड उसने क्या किया वहां पर दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ना महान परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे बीच में कोई ऐसी 180 या 90 60 का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, पूरा राउंड टर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड। और टर्निंग राउंड सेकंड क्या बोला, ये तो चलना है इसके लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन टर्निंग राउंड क्या है, वो अनंत जीवन के लिए हमको जाना है उधर, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड 180 डिग्री से हमको जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। 180 से स्ट्रेट जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। सरल मार्ग है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मार्ग क्या है, एकदम सीधा है, सीधे मार्ग है। इसके लिए बार बार बोला कि सीधे मार्ग से चलो, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। सीधे मार्ग से हमको जाना है परमेश्वर के राज्य में, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग नहीं जा सकते अगर पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम लोग ने देखा कि कोई भी खोज नहीं कर सकता, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर की बातों को कभी खोज नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो चीज डालता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक आपके लिए और हमारे लिए एक परमेश्वर की वार्निंग है कि हम लोग 180 डिग्री से चले, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसमें से एक बुक निकाल, वो 7 मुहरों का, प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड 425 पेज नंबर में, ध्यान से सुनना, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा इधर उधर भी होते, डेंजर समय आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। 180 डिग्री मतलब 180 डिग्री ही सरल मार्ग बोला है, तो सरल मार्ग ही, आमेन। क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। 425 पेज नंबर मिला। और 68, 69, 70, 71 पढ़ना, आराम आराम से पढ़ना, ठीक है। हाँ ध्यान से सुनो, जोर से पढ़ना, आराम आराम से। ठीक है। हाँ, मैंने यह अनुमान लगाया है मैंने यह अनुमान लगाया है, आमेन, कि यदि हाँ हम हाँ सारे संसार भर में ढूंढ हाँ डाल करे ढूंढ ढांड करे संसार में, तो हम यह पाएंगे हाँ यहाँ पाएंगे कि हर एक हाँ? दिन में 500 लोग पृथ्वी से ओझल हो जाते हैं। ओझल हो जाते, मतलब वो रैप्चर हो जाएगा। 500 हर एक दिन, मुझे गायब हो जाते या कुछ भी लॉस हो जाते, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ आगे। और लोग उनके हाँ? विषय में कुछ नहीं जानते। और लोग उनके विषय में कुछ जानते भी नहीं, आमेन। अरे जानते, घूम गया वो घूम गया, वे तो बस गायब होते जा रहे हैं। और वो गायब होते जा रहे हैं, आमेन। हनोक भी आज जिंदा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हनोक के जैसे कौन सा वो रिसेंट, क्या उसका नाम, साधु सुंदर सिंह, किधर गया, गायब हो गया। कौन लेके गया रहेगा उसको, आमेन। आगे पढ़ना। हाँ यह सच है कि हाँ, यह सच है कि उस पेचेर में, उस रैप्चर, हाँ। उस रैप्चर में हाँ। जाने वालों में बहुत अधिक लोग नहीं होंगे। बहुत अधिक लोग नहीं होंगे। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट टाइम कभी बात करेंगे। बहुत अधिक लोग नहीं होंगे, वो बोल रहा है, आमेन। अब थोड़े ही लोग होंगे आगे। हाँ अब देखिए, हाँ, मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ, और वो बोलते कि मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ। हाँ, और न ही मैं ऐसा सोचता हूँ कि यह तरीका है, हाँ, लेकिन मैं तो आपको केवल वही बताना हाँ। चाहता हूँ जो उसने कहा है। आमेन। वही बताएगा वो जो उसने 180 डिग्री बोला है, आमेन। स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन, आमेन। हाँ, हाँ, आप स्वयं भी इसे जानते हैं कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, आमेन। नोह के दिन में हुआ, हाँ, जब केवल 8 ही प्राण जल प्रलय से बचे थे। कितने बचे, 8 लोग। 8 अंक क्या है, पुनरुत्थान का अंक है, अनंत जीवन का अंक है। हाँ, उस समय संसार भर में से केवल 8 प्राण ही जल प्रलय से बचे थे। हाँ, ठीक है, आप कहते हैं, हाँ, ओ, ध्यान से सुनना, ओ, जोर से पढ़ना। हाँ, तब तो मुझे अपनी कोशिशें करने हाँ। की कोई
आवश्यकता नहीं। आवश्यकता नहीं है। आमीन। यह हाँ, दर्शाता है कि आपके पास उस प्रकार की विश्वास नहीं है। आमीन। कौन सा विश्वास है नहीं कि वो गायब हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। 500 लोग किधर किधर गायब हो जाते, किधर किधर क्या क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। हनोक के जैसा हमारे पास विश्वास नहीं, एलिया के जैसा विश्वास नहीं, यीशु मसीह के जैसा विश्वास नहीं है। आमीन। आगे क्या बोला है बोल। जिसकी आपको आवश्यकता है और वो विश्वास की क्या हमको जरूरत है। आमीन। यदि मैं केवल एक ही ध्यान से सुनो। व्यक्ति हाँ, यदि मैं केवल एक ही व्यक्ति जाएगा हाँ। तो वह मैं होऊंगा। आमीन। और क्या विश्वास है भाई का। आमीन। वो बोलता है अगर कोई जाएगा तो मैं रहूंगा। आमीन। ऐसा विश्वास मैं ये पढ़ा तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बोला क्या प्रभु विश्वास दिया, लेकिन भाई सोना नहीं चाहिए था। आमीन। वो सो गया हमारा भाई। आमीन। आगे पढ़ना। क्योंकि मैं आमीन बोला उसने। हाँ, आमीन। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ और वो विश्वास करता है आमीन कि ऊपर उठाया जाएगा। आमीन। समझे देखा आपको इसी रीति से विश्वास करना चाहिए। और इसी रीति से विश्वास करना चाहिए कि मैं जाऊंगा प्रभु। आमीन। तू मुझे उठाएगा प्रभु। आमीन। मेरा रैप्चर होएगा प्रभु। आमीन। कि निश्चय ही वह मैं जाऊंगा। आमीन। और बोलता है 100% डेफिनेटली बोलता है। क्या बोलता है? डेफिनेटली मैं जाऊंगा। आमीन। श्योर। क्या फेथ है। आमीन। मैं मसीह यीशु की इतनी अधिक समीपता में रहना चाहता हूँ। ऐसी समीप नजदीकी टचिंग में रहना चाहता है कि वो कहता है कि कोई नहीं जाएगा लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। यह जानू कि जब वह आता है तो और वो जब आएगा यीशु मसीह। आमीन। वह मुझे ले जाएगा। आमीन। वो मुझे ले जाएगा। आमीन। ये विश्वास हमारा चाहिए। आमीन। यह सच है कि मैं विश्वास करता हूँ और वो विश्वास करता है, मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। कि यदि अन्य सभी इससे चूक जाते हैं और सब लोगों का अगर फ्रैक्चर हो जाता है। आमीन। चूक जाते हैं, लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा मैं वहां जाऊंगा। अनुग्रह के द्वारा मैं वहां पर जाऊंगा। आमीन। एक मिनट रुक जाना। अनुग्रह के द्वारा मैं वहां पर जाऊंगा। आमीन। और वो ऐसा आदमी था तो 180 डिग्री से वो चल रहा था। आमीन। ना आगे ना बाएं। आमीन। थोड़ा इधर उधर हुआ रहेगा। आमीन। लेकिन 180 से जा रहा था। उसके पास क्या फेथ है। आमीन। क्योंकि उसने मुझसे इसकी प्रतिज्ञा की है और इसने वचन दिया है। आमीन। कि आप पलक मारती वो बदली हो जाएगा। आगे लिखा। और मैं जानता हूँ और वो जानता है। आमीन। वहां पर जाऊंगा। वहां पर वो जाएगा। आमीन। जहाँ पर यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि वह झूठ नहीं बोल सकता। और वो झूठ नहीं बोलेगा कभी यीशु मसीह। आमीन। और मैं जानता हूँ और वो जानता है। आमीन। मेरा प्राण और जीवन हाँ। इसका लेखा रखता है। आमीन। हाँ। कि मैंने नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करने आमीन। क्या 180 डिग्री से चलाए हो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। माइंड ब्लोइंग। यत्न किया है कि हाँ। मानो वह आ रहा है। मानो वो आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा चल रहा है 180 डिग्री में। यीशु मसीह ने क्या बोला कि जब तुम चलते हो प्रेज़ द लॉर्ड तो तुम क्या करो, ऊपर की ओर आंखें उठाओ। आमीन। और वैसा ही जा रहा है, ना इधर ना उधर, बाहर। आगे। इसलिए उस रैप्चर में जाने वाला एक अकेला व्यक्ति मैं ही हूँ। आमीन। अकेला व्यक्ति मैं ही हूँ। आमीन। ये विश्वास चाहिए हमारा। आमीन। इसी रीति से आपको अनुभव करना चाहिए। यदि 8 व्यक्ति जाते हैं तो उन 8 में से एक मैं जाऊंगा। आमीन। अगर 8 व्यक्ति भी प्रभु लेकर जाएगा। आमीन। अगर 10 भी लेकर जाएगा। आमीन। 22 लेके जाए, कितना भी लेके जाएगा, लेकिन उन व्यक्ति के अंदर मैं होना चाहिए। आमीन। मैं चाहिए। आमीन। मैं होना ही चाहिए। आमीन। 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 यदि 500 व्यक्ति में जाते हैं तो
उन 500 में से एक मैं होऊंगा। मैन 500 में भी एक रहेगा मैन। मैं उन और दूसरे लोगों के विषय में नहीं जानता, हाँ। परंतु मैं वो उन बोलता है मैं 5 दूसरे लोगों के विषय में नहीं जानता, लेकिन मैं जाऊंगा मैन। परंतु मैं उन 500 लोगों में से एक 500 लोगों में से एक होना चाहता हूँ। होना चाहता हूँ मैन। समझे, आपको इसी रीति से इसे स्मरण रखना चाहिए। स्मरण रखना चाहिए। क्वेश्चन टैग तक आगे पढ़ना, क्वेश्चन टैग तक रुकना है मैन। और यदि आप इसे ध्यान से इसी सुनना, रीति से इसी रीति से स्मरण नहीं रखते तो आपके विश्वास में जरूर कुछ गड़बड़ है। ये विश्वास समझे? नहीं हमारा, कुछ तो गड़बड़ है, समझे? तो आइए, अगर हमारे बीच में कुछ गड़बड़ है तो आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस गड़बड़ी को निकाल ले। हम सरेंडर हो जाएंगे प्रभु। वो फेथ जो प्रेषित वार्ड वडिलों का जो प्रेरित आई फेथ हमको दिया है मैन, उसमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मैन। अगर कुछ गड़बड़ है तो हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम खड़े रहेंगे।